राधे राधे दोस्तों। बिगनर टू एडवांस एमएस एक्सेल में ये हमारी 14वीं वीडियो है। इससे पहले 13 वीडियो हम बना चुके हैं। अगर वो आपने नहीं देखी हैं तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट देख सकते हैं। दोस्तों, मैं हर सोमवार को और शुक्रवार को शाम को 6 बजे एमएस एक्सेल से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड करता हूँ। तो अगर आप अच्छे से एक्सेल सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज के वीडियो में हम बात करेंगे फ्लैश सीरीज या फ्लैश फिल के बारे में। देखिए, यहाँ पे कुछ डेटा लिखा हुआ है। ओके, तो अगर मुझे शुरू के 4 अक्षर इससे अलग करने हैं, फर्स्ट 4 डिजिट, तो जनरली लोग क्या करते हैं, लेफ़्ट फॉर्मूला यूज़ करते हैं। लेफ़्ट डेटा सेलेक्ट किया और जितने डिजिट चाहिए वो नंबर लिख के एंटर कर देते हैं। तो इस तरह से वो 4 अक्षर हमारे शुरू के आ जाते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम फ्लैश फिल से इसको फिल करेंगे, हम कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे। देखिए, अभी जो आपका एक्सेल है वो एकदम आपके एआई की तरह आपके पैटर्न को देख के काम करता है। तो अभी जैसे मुझे शुरू के 4 अक्षर चाहिए, तो ये मैंने शुरू के 4 अक्षर लिख दिए और उसके बाद फ्लैश फिल का जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल+E। जैसे ही आप कंट्रोल E दबाएंगे तो एक्सेल आपके पैटर्न को देखते हुए शुरू के 4 अक्षर इसने नीचे भी फिल कर दिए हैं। अब देखते हैं, अगर मिडल के 3 डिजिट हमें यहाँ पे राइट करने हो, नोट करने हो, तो फर्स्ट सेल में आप लिख दीजिए शुरू के 3 अक्षर और उसके बाद कंट्रोल+E दबा दीजिए। तो उसके बाद एक्सेल अपने आप उस पैटर्न को देख के आपको आगे का डेटा प्रोवाइड करवा देगा। उसके बाद लास्ट डिजिट, उससे पहले इसमें थोड़ा टेक्निकल चीज़ें हैं। उससे पहले आप ये देखिए, यहाँ पे डेज लिखे हुए हैं। अगर मुझे फर्स्ट अल्फ़ाबेट खाली लिखना है तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मंडे में जो एम है वो कैपिटल में लिखा है, लेकिन मुझे जो बाकी के फर्स्ट लेटर है वो सिर्फ स्मॉल में चाहिए, तो मैं स्मॉल में लिख दूंगा। तो एक्सेल ये समझ जाएगा कि हमको बाकी के लेटर भी स्मॉल में चाहिए। कंट्रोल+E दबाइए, देखिए फर्स्ट लेटर सारा स्मॉल में अपने आप आ गया। उसी तरह फर्स्ट 2 लेटर आप को अगर दोनों स्मॉल में चाहिए तो आप स्मॉल में लिख दीजिए, और अगर आपको दोनों कैपिटल में चाहिए तो आप दोनों कैपिटल में लिख दीजिए। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको दिखा दूं, जैसे यहाँ पे मैंने स्मॉल में लिख दिया और यहाँ पे मैंने कैपिटल में लिख दिया। ठीक है, तो अभी अगर हम कंट्रोल E दबाएंगे तो हमारा एक्सेल हमें कुछ आउटपुट नहीं देगा, क्योंकि वो पैटर्न को समझ नहीं पाएगा। पहले तो हमने स्मॉल लिख दिए फिर बड़े लिख दिए। देखिए, कंट्रोल+E दबाएंगे तो वार्निंग आ गई, वी लुक्ड एट ऑल द डेटा नेक्स्ट टू योर सिलेक्शन एंड डिड नॉट सी अ पैटर्न फॉर फिलिंग इन वैल्यू फॉर यू। अभी इसने वही बात बताई कि मुझे कोई पैटर्न समझ में नहीं आया कि आपको छोटे अक्षर चाहिए या बड़े अक्षर, इसलिए इसने आगे का डेटा हमें नहीं दिया। इसको हम डिलीट करके अब ये समझ जाएगा कि हमें शुरू के दोनों अक्षर छोटे चाहिए। तो कंट्रोल+E दबाएंगे तो देखिए शुरू के दोनों अक्षर छोटे हो गए। वहीं अगर दोनों शुरू में कैपिटल लिख के हम कंट्रोल E दबाएंगे तो ये देखिए अपने आप जो है वो बड़े अक्षर हो गए। ओके, तो अब यहाँ पे बात करते हैं लास्ट 3 डिजिट की। देखिए, लास्ट में 3 डिजिट में कितना है, 100, ये मैंने 100 लिख दिया। अब नेक्स्ट हमारा क्या होना चाहिए आउटपुट, 101, क्योंकि यहाँ लास्ट में 101 है। लेकिन ये हमारा अगर कंट्रोल E में दबाऊंगा तो ये हमारा आउटपुट नहीं आएगा। उसका रीज़न क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यहाँ भी लास्ट में 100 है और शुरू में भी 100, हालांकि उसके बाद भी 0 है। यहाँ देखिए 100 है। तो एक्सेल ये नहीं समझ पाएगा कि मैंने शुरू के 3 अक्षर लिखे हैं या लास्ट के 3। देखिए, मैं कंट्रोल+E दबा देता हूँ तो एक्सेल ने इसको मान लिया कि मैंने शुरू के 3 अक्षर यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो इसीलिए इसने सारा जो आउटपुट है वो 100 में लिख दिया। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें एक्सेल को एक और पैटर्न देना पड़ेगा। अब देखिए, यहाँ पे 100 लिख दिया, यहाँ पे इस जो सेल है उसमें से 101 लिख दिया। तो अब एक्सेल ये समझ गया है कि मैं लास्ट के 3 डिजिट की बात कर रहा हूँ। अब अगर कंट्रोल E दबाऊंगा तो हमें आउटपुट मिल जाएगा। उसी तरह से डेज में भी होता है। अभी मुझे लास्ट के अगर 2 अल्फ़ाबेट चाहिए तो लास्ट में क्या है, A और Y, ये मैंने एंटर दबा दिया। अब अगर कंट्रोल+E दबाऊंगा तो लास्ट के हमें 2 डिजिट एक्सेल नहीं दे पाएगा, क्योंकि ये पहले शुरू से शुरू करता है। देखिए, कंट्रोल+E, लेकिन आउटपुट क्या आ गया, कुछ और। अच्छा, ये क्यों आया वो भी बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा AY, यहाँ पे क्या है, MONDAY, यानी कि टोटल 6 अक्षर में से लास्ट के 2 अक्षर इसने दिखा दिए। तो एक्सेल को ये पैटर्न समझ में आया कि शुरू के 4 अक्षर छोड़ के बाकी जितने भी अक्षर हैं वो मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ। देखिए,
ट्यूसडे, ट्यूसडे में 7 अक्षर हो गए, तो शुरू के 4 अक्षर TUES ये छोड़ दिए, बाकी के DAY इसने आउटपुट में दे दिया। उसी तरह से यहाँ पे देखिए, शुरू के 4 अक्षर छोड़ के बाकी के अक्षर इसने आउटपुट दे दिया। तो जब हमारा जो पैटर्न है वो कॉमन हो तो हमें उसको दूसरा हिंट देना पड़ेगा ताकि एक्सेल समझ जाए कि मुझे क्या चाहिए। अब देखिए यहाँ भी मैंने AY लिख दिया, यहाँ भी AY। अब हमारा एक्सेल समझ चुका है कि हमें सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट चाहिए। अब अगर आप Ctrl+E दबाएंगे तो देखिए हमें लास्ट के 2 डिजिट ही मिलेंगे। ओके, अब अगर मुझे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को जोड़ के लिखना है, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को अलग अलग कैसे करें। अभी आप देख रहे हैं कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को जोड़ के कैसे लिखें। ऐसे टेक्स्ट को, 2 नाम को मर्ज करने के लिए जनरली हम यूज़ करते हैं कॉन्कैटनेट फॉर्मूले को। कॉन्कैटनेट पहली सेल, कॉमा दूसरी सेल, ब्रैकेट 1 और एंटर। इस तरह से हम नाम को मर्ज करते हैं या जोड़ते हैं किसी भी 2 सेल के डेटा को। लेकिन हम फ्लैश फिल के हिसाब से कैसे करेंगे, जैसे मुरली लिखना है, ये मैं कैपिटल में लिख देता हूँ MURALI, ठीक है। और जो मोहन है वो हमें स्मॉल में चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हमें नाम को मर्ज करना है। पहला जो फर्स्ट नेम है वो कैपिटल में, लास्ट नेम जो है वो स्मॉल में। तो ऐसा लिख के आप Ctrl+E दबा दीजिए, तो इसी तरह से हमारे सारे नाम मर्ज हो जाएंगे। तो दोस्तों ये थी फिल सीरीज, फ्लैश फिल से जुड़ी कुछ बातें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बने रहे हमारे साथ ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। जल्दी ही मिलते हैं। राधे राधे।